हेलो एंड वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 80 साल हो चुके हैं। 80 सालों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल वोटर्स SIR जो कहते हैं 10वीं बार हिंदुस्तान में हो रहा है। इससे पहले 9 बार हो चुका है। पिछली बार 24 साल पहले 2002 में SIR का प्रोसेस हुआ था। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आपके पास कोई भी एप्लीकेशन, आप मैपिंग सुन रहे हैं, अब जो आपकी इलेक्टोरल लिस्ट है इस नाम को 2002 के नाम से जोड़ा जा रहा है। इसलिए कि सरकार जो पॉलिसीज बनाती है इन डेटाबेस के ऊपर बनाती है। हमारे सिटीजन्स कितने हैं, कितने करोड़ हैं, मर्द कितने हैं, औरतें कितने हैं, बच्चे कितने हैं। अब SIR कर्नाटका में 2 दिन से स्टार्ट हो चुका है, 29 जुलाई तक चलेगा। आपके घरों के पास BLOs और BLS आ रहे हैं एनुमरेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। मेहरबानी से आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें और दूसरों को भी पहुंचाएं। सबसे पहले जब एनुमरेशन फॉर्म आपके पास लाया जाएगा उसमें एक जगह पर आपकी फोटो जेरॉक्स में प्रिंटेड रहेगी। राइट साइड में एक कॉलम रहेगा जहां पे आपको फोटो लगाना है, साथ में इंफॉर्मेशन को फिल करना है। सबसे पहले जब आप फोटो लगाएं, अगर आप मर्द हजरात हैं, मेहरबानी से कूलिंग ग्लास पहनकर फोटो ना लें। और जो औरतें हैं उनको जरूरी है कि उनकी फोटो में दोनों कान दिखने चाहिए। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन को फिल करते हैं, कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज में एप्लीकेशन आता है, आप चाहें तो कन्नड़ा लैंग्वेज में भी फिल कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर आप फिल कर रहे हैं, मेहरबानी से कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा नामों को, स्मॉल में मतलब, क्योंकि हमारी आदत है पहला लेटर हम कैपिटल में लिखते हैं, बाकी के स्मॉल लिखते हैं। इसलिए पूरा नाम, पूरा इंफॉर्मेशन एक ही पेन से, थिक इंक से कैपिटल लेटर्स में आप पूरा लिखिए। फिर उसके बाद उस फॉर्म को, एनुमरेशन फॉर्म को आप BLO को देकर उनसे एक्नॉलेजमेंट लेकर रख लें। अगस्त की 5 तारीख को इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट रोल जब पब्लिश करेगा उसमें दोबारा चेक कर, और 1 महीना टाइम रहता है मैपिंग के लिए, आपके काम को कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात यह है कि आज हम मौजूद है यहाँ पर KG में। एक्स कारपोरेटर जो इरशाद बेगम है, उनके शौहर कलीम पाशा 10 साल के कारपोरेटर हैं, हर जगह पर कैंप्स लगा रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा मदरसे मामूर तालीमुल कुरान में भी यहाँ पर कैंप चल रहा है, लोगों की मदद कर रहे हैं। हम आपको बताते, हमने उनसे बात भी करेंगे कि इस SIR प्रोसेस में वो लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, और एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि जिनका नाम 2002 की लिस्ट से मैप नहीं होता है, उनके लिए, अगर आपके फादर मदर का नाम नहीं दिखता है कोई बात नहीं, आप आपके भाई बहन के नाम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं दिखता है तो आप आपके चाचा मामा रिश्तेदारों के नाम से भी मैपिंग कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये अगले महीने का प्रोसेस है। इस महीने में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन एनुमरेशन फॉर्म का फिल करके देना जरूरी है, क्योंकि DK शिव कुमार ने क्लियरली बताया है कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में 2026 की नहीं आएगा तो आपको 5 गारंटियों में से कोई भी नजर नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इरशाद बेगम है जो एक्स कारपोरेटर है, लोगों की मदद कर रहे हैं यहाँ पर, पूरा देख सकते हैं। और साथ में उनके शौहर भी है यहाँ पर, कलीम पाशा हैं, सोशल वर्कर से मस्जिद के जिम्मेदार हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कैंप्स में आ रहे हैं। हम इनसे बात करके पूछते हैं कि प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, लोगों से भी अपील क्या कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं। SIR का प्रोसेस जो पूरे कर्नाटका में स्टार्ट हो चुका है, 2 दिन से आप देख रहे हैं। अभी हम बेंगलुरु का एक एरिया है, सर्वज्ञा नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ के गोविंदपुर के एक्स कॉर्पोरेटर हमारे साथ इरशाद बेगम, उनके शौहर भी कलीम पाशा हैं, वो भी अब इनसे बात करते हैं। 10 साल के कॉर्पोरेटर हैं, कई सारा काम किया, लोगों को जानते हैं, किस तरह से ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह का हम पे चल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। SIR का जो प्रोसेस जो इतना इम्पोर्टेंट है, आपके जो वार्ड में किस तरह से आप लोगों में बेदारी कर रहे हैं और किस तरह से आप एनुमरेशन फॉर्म को फिल भी कर रहे हैं? जी माशाल्लाह, हमारे पास पूरे आदमी अच्छा जानती हम ना, 10 साल से हमें कॉर्पोरेटर है। और अभी आपको हमारे पास फॉर्म फिल कर ले जा रही, हमें डॉक्यूमेंट्स निकाल को दे रही, उनका वोटर लिस्ट भी कार्ड को दे रही, पुराने 2002 के 94 के सब वो लिस्ट में नाम आ रहा है तो उनको निकाल को दे रही है। ओके, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमने ये देखा है कि जो लोग हैं, ज्यादातर हिंदुस्तान के लोग 70% ज्यादा रेंटल्स में जीते हैं। 1-2 साल में घर बदलते हैं, घर तो बदल लेते हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं बदलते। इतने कई सारे हमने सुना कि हजारों केसेस आ रहे हैं, इनको किस तरह से आप टैकल कर रहे हैं? जी, उनको हम समझा को भेज रहे हैं। जो एड्रेस पर तो मैं वोटर ID बना को ही वहाँ चाहते हैं, वहाँ जाको पूछो, बात करो उनको, BLOs को, उनको साथ में ये करो, तुम्हें उनके साथ अच्छे से बात करे तो उन्होंने तुम ना सपोर्ट भी करते। तो मैं भी उनको अच्छे से करना, तुम्हें एड्रेस कहाँ है चेंज कर डाले तो भी तुम्हें वो जगह पर जाको तुम्हें उनको पूछो, बात करो करके बोल को।
ओके कलीम पाशा साहब से मेरा सवाल ये है कि हमारे लोगों में हम देखें कि उठते ही 10 बजे के बाद है ये सैर का पसंद तो मैं हमेशा जाके देखता हूँ नॉन मुस्लिम एरिया में जाता हूँ सुबह 6 बजे से लोग कतार में रहते हैं लेकिन हमारे लोग 10 बजे 11 बजे के बाद से आते हैं इसलिए गफलत आपको लगता नहीं कि हमारे लोगों में आज भी वो इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि ये एक ऐसा हिस्सा है सैर का जो आगे जाके एनआरसी में भी आ सकता है। देखिए अभी ये चीज़ को लेकर लोगों में बेदारी लाने के लिए हर मस्जिद के जिम्मेदार जैसे हमारे इसाक साहब हैं जमीयत के यहाँ के अमीर हैं और मस्जिद के ज़िम्मेदार भी हैं और बहुत सारे जमीयत के साथियाँ हैं सोशल वर्कर हैं सब अब क्या है हर जुमा में मस्जिद में इसके लिए अनाउंसमेंट भी हो रहा है मगरिब की नमाज के बाद भी अनाउंसमेंट हो रहा है जब मजमा मस्जिदों में जम जाता है जब भी अनाउंसमेंट कर रही भाई ये चीज़ में तुम्हें कोताही बर्तनों को मेहरबानी कर को सुबह के 10 बजे से शाम के 5:30 तक या 6 बजे तक तुम्हारा BLO घर घर तक आ जाता है उसके साथ तुम्हें कोऑपरेट कर को तुम्हारा जो एनवायरमेंट है ये अब जो एनुमरेशन फॉर्म जो है उसे तुम्हें कलेक्ट कर लो कलेक्ट कर ले को हमें जो तुमने डिटेल्स बोल को ही बता को ही दो अब हमें क्या है ऑलरेडी मस्जिदा के जरिए से बहुत सारा लीगल अवेयरनेस ले लगा कि हमें भी क्या है डोर टू डोर ये चीज़ को लेकर अवेयरनेस लाने के वास्ते कैंपेन भी कर को ही हर मोहल्ले में गलियां गलियां में कैंपेन कर को ही अब तो ऐसा हमें क्या करें बोला तो हमें उर्दू में इंग्लिश में और उर्दू में हमें SIR रिलेटेड बहुत सारे पैम्पलेट्स भी देखो ही आदमियों को समझ में आंदे बोल को नहीं अब हमें देख रही है 8-10 दिन से लोगों में बेदारी आ गई है अब उन्होंने भाई को बच्चा को छोड़ डाल को नाश्ता की स्टेप बना को बच्चा को स्कूल को छोड़ डाल को क्या कर रही बोला तो BLO का इंतजार कर रही BLO नहीं आया बोला तो जहाँ पर कैंप डाल रही वहाँ आ रही पूछ रही BLO का नाम नंबर सब कलेक्ट कर रही हाँ ठीक है थोड़ा पहले से आदत है हमारे आदमियों को जरा रात में लेट आना सुबह में लेट उठना है सब अब ये सब जरा अवेयरनेस आने की वजह से थोड़ा बेदारी आपको है। ओके हमारे साथ यहाँ पर सोशल वर्कर भी हैं ताज भाई जो रिसेंटली हमेशा कैंप्स हेल्थ कैंप्स वगैरह पूरे करते हैं। ताज भाई जो नौजवान हमारे लोग हैं जो वॉलंटियर भी करते हैं पिछली बार भी आपने कैंप का रिस्पांस कैसा रहा आपको? माशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है। मेन क्या है कि तो यहाँ पब्लिक में अवेयरनेस बहुत ज़बरदस्त है जैसा कि अब हमारे कलीम पाशा साहब हैं कॉर्पोरेटर एक्स कॉर्पोरेटर इनकी तरफ से भी रिस्पांस है इस वजह से पब्लिक को अवेयरनेस जा रहा है कि ये चीज़ अहम है हमको करना ज़रूरी है। ओके ओके अब और तो जी अब देखो हमें क्या है अब KG हल्ली में मस्जिद खैर के पास भी वहाँ के भी मस्जिद के जिम्मेदार वहाँ के जमीयत के सदर साहब और अमीर साहब उन्होंने भी क्या करे बोले तो मौका दिए काम करने के वास्ते। अब कैंप डालने की वजह से क्या हो गया बोले तो लोगों में एक अवेयरनेस आ गया नहीं सबको मिलकर काम कर रही। अब 2-3 दिन से क्या हो गया बोले तो अदर कम्युनिटीज में के अंदर भी एक अवेयरनेस आ गया। इससे पहले उन्होंने खामोश थे साइलेंट थे अब उनके अंदर भी अवेयरनेस आ गया उन्होंने भी अब आ रही आगो अब उनका भी काम कराने को जारी मगर क्या होगा तुम्हें बोले जैसा थोड़ा क्राउड में सुबह का खुद आदमी आना ज़रा मुश्किल है। अब शायद और भी हमें इसके बारे में अब हमारे मस्जिद के जिम्मेदार हैं यहाँ जमीयत के भी जिम्मेदार हैं अब उन्होंने थोड़ा ये चीज़ में और भी ज़रा कोशिश करा तो शायद आदमी हमें अवेयरनेस ज़्यादा आएगा शायद। जनाब हिंदुस्तान के उलमा हिंदुस्तान की आज़ादी तक उसमें भी हिस्सा लेकर अपने गर्दनों को अटका चुके हैं कटा चुके हैं। आज के उलमा इकराम हर मस्जिद से जाहिर है बेदारी सबदारी है। आप हमारे मुस्लिम कौम के नौजवानों को औरतों को बच्चों को क्या अपील करना चाहेंगे इस बारे में? जी हमारा काम तो जमात का काम है लेकिन हमारे जमात की तरफ से भी हम ना ये इतला मिली है कि भी ये जो SIR का काम है ये भी जो है हमारी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी को समझकर जो है हमें बहुत मेहनत भी कर रहे हैं अल्लाह फजल से जमात को लेकर कर रहे हैं। इसमें जो है हमारे कलीम पाशा साहब भी हमारे बहुत मदद कर रहे हैं और जितना भी जान माल लगा के जो है उन्होंने भी मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह काम तो हो रहा है हो जाता है इंशाअल्लाह। ओके हमारे साथ और एक सोशल वर्कर भी हैं। आप बताइए लोगों को यहाँ तक लेके आना BLOs तक लेके जाना फिल करना एनुमरेशन फॉर्म कैसे है? ये हकीकत ये बहुत बड़ा काम है। ये हमारे मोहल्ले में हमारे कलीम साहब और ताज भाई और मैडम और दूसरे साथियों मिलकर लास्ट 1 महीने से इसके पीछे काम कर रहे थे। आदमियों में बेदारी पैदा कर रहे थे कि ये बहुत ज़रूरी है। पैसा तो कर्नाटका में बहुत लेट आया इससे पहले दूसरे स्टेट्स में या दूसरे स्टेट्स के प्रॉब्लम्स देखे वो नॉलेज रखते हुए कलीमुल्लाह साहब बहुत मेहनत पड़े दिन रात आदमियों के पीछे फिरे समझे और कैंप लगा को ही खुद बैठिए और दूसरे साथियों के साथ बैठ को एक केस ऐसा बाल बारीक से ये कर रहे हैं कि हर एक का भी SIR होगा का कोशिश चल रही है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाब दे और ये काम में आसानी दे और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी दे। ओके
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा 94 से ये लिंगराजपुरम में वोट था मेरा, तो वहाँ के बाद यहाँ पे वोट डाला था मैं, तो यहाँ पे वोट लिस्ट नहीं निकला मेरा। तो लिंगराजपुरम की वोट लिस्ट से मैंने कलीम साहब के पास दिया था मैं, तो कलीम साहब ने क्या किया, मेरा वो छानबीन किया, 1 महीने से छानबीन करके गांधीनगर के वोटर आईडी से वहाँ से मेरा नाम निकला है, पूरी फैमिली का नाम लिखा है। और इनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ मैं कि ताकि ये कारपोरेटर नहीं है, सोशल वर्कर है और कौम की इतनी खिदमत करते हैं कि इनकी बेहद कोई लाजवाब आदमी है ये, और इनके बारे में कोई बोल नहीं सकते कि ऐसा काम नहीं कर रहे हैं बोल के, और हर कौम के वास्ते काम कर रहे हैं ये। जो भी जात है उनकी जात के वास्ते, जात के बारे में नहीं जाते, पहले इनका काम करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे साथ आपने देखा यहाँ पर गोविंदपुर के एक्स कॉर्पोरेटर हमारे इरशाद बेगम, उनके शौहर हैं जो 10 साल से कॉर्पोरेटर सोशल सर्विस भी करते हैं। ये जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स जो 10वीं बार हिंदुस्तान में हो रहा है। लोग समझते हैं कि पहली बार हो रहा है, 9 बार हो चुका है। इससे पहले 24 साल पहले हुआ था 2002 में, उसके बाद 24 साल के बाद ये प्रोसेस हो रहा है। आज हिंदुस्तान के हर शहरी को, खासकर मुसलमानों को तो ज़रूरी पड़ जाता अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए, इसके लिए SIR में एंट्री होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार ने अनाउंस कर दिया है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा उसको 5 बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ये DK शिवकुमार का कहना है। लास्ट अपील ले लेते हैं। यस, आपके लोगों से क्या अपील करना चाहिए? इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हज़ारों लोग हैं, बताइए। नहीं, मैं आवाम से अपील करता हूँ, बराए करम आप इसमें SIR में कोताही बर्तनों को, अब क्यों बोले तो उलमा इकराम सारे वतन में, उलमा इकराम में SIR के सपोर्ट में ही आज तक भी हम ना लीड करी सो हमारी कौम और मिल्लत को, उलमा इकराम हमारी कौम और मिल्लत को। जब हमारी कौम और मिल्लत को लीड करने वाले उलमा इकराम बड़ी तादाद में हमारे अकाबरीन जब बोल डाली SIR को तुम्हें सपोर्ट करना, SIR में तुम्हारा नाम तुम्हें दर्ज कराना, SIR में तुम्हें शामिल होना करके बोल डाली बोला, तो हमारी कौम और मिल्लत की जिम्मेदारी बनती है, कौम और मिल्लत के लीडर की जिम्मेदारी बनती है, कौम और मिल्लत में जितने भी पढ़े लिखे समझदार आदमी आई उनकी जिम्मेदारी बनती है SIR को जी जान से सपोर्ट करना। थैंक यू सर, थैंक यू।